ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए वे कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में बिहारी लाल नाम का एक आदमी रहता था। गांव में जिसका एक बड़ा सा ढाबा था। वो अपने ढाबे पर गर्मा गर्म मटन चावल बेचा करता था। लेकिन बिहारी का दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, बिहारी के ढाबे के सामने से एक ठेले वाला गुजर रहा था। तो बिहारी उस ठेले वाले को रोककर उस ठेले वाले से कहता है, अरे ओ भाइयों, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे आलीशान ढाबे के सामने से तुम्हारा ये छोटा मोटा सा गरीबों वाला ठेला लेकर मत जाया करो। जिस दिन तुम मेरे ढाबे के सामने से इस मनहूस ठेले को लेकर जाते हो, उस दिन मेरे ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। इस वजह से मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ कि कल से इस ठेले को मेरे ढाबे के सामने से लेकर मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्यों बिहारी भाई, मैं अपना ठेला तुम्हारे ढाबे के सामने से क्यों नहीं ले जा सकता? ढाबा तुम्हारा होगा, लेकिन ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, ये सरकारी रास्ता है। तुम मुझे यहाँ से जाने से कैसे रोक सकते हो? देख भाई, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। जब भी तू मेरे इस आलीशान ढाबे के सामने से अपना ये 2 कौड़ी वाला ठेला लेकर गुजरता है, तो लोग मेरे ढाबे के बारे में गलत गलत बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जिस ढाबे के सामने से 2 कौड़ी वाला ठेला गुजरता होगा, वो ढाबा बहुत ही अच्छा नहीं होगा। इस वजह से लोग मेरे ढाबे पर नहीं आते। मैंने तुझसे कह दिया ना कि तुम मेरे ढाबे के सामने से नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। अच्छा बिहारी भाई, आज मुझे पता चल गया कि गांव के लोग तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करते हैं। तुम बहुत घमंडी और लालची इंसान हो। इतना कहते ही वो ठेले वाला वहाँ से अपना ठेला लेकर गुस्से में चले जाता है। ऐसे ही बिहारी बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। वो हर दिन किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता था। फिर भी गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर आना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ बिहारी का ही एक ढाबा था। इस वजह से गांव के लोग मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर उसका गर्मा गर्म मटन चावल खाने आया करते थे। यहाँ बिहारी लोगों को ठग रहा था। वहीं गांव के दूसरी तरफ 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे वरुण भाई, आज कुछ नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो कहीं से मटन चावल खाकर आते हैं। कितने दिन हो गए हम लोगों ने मटन चावल नहीं खाया है। अरे हाँ किशोर भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत दिन हो गए मटन चावल खाए हुए। लेकिन हम लोग मटन चावल खाने कहाँ जाएंगे? हमारे गांव में तो कोई मटन का ढाबा ही नहीं है। अरे किशोर भाई, तुम भूल गए क्या? पास वाले गांव में बिहारी का ढाबा है। मैंने सुना है वो बहुत स्वादिष्ट मटन चावल बनाता है। चलो हम लोग आज उसके ढाबे पर ही जाकर गर्मा गर्म मटन चावल खाकर आते हैं। वो सब तो ठीक है किशोर भाई, लेकिन मैंने सुना है कि बिहारी वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करता और वो बहुत घमंडी भी है। अगर उसने हमारे साथ भी बदतमीजी की तो मैं बिहारी के ढाबे से वापस आ जाऊंगा। फिर तुम मत कहना कि क्यों नहीं खाया। अच्छा ठीक है किशोर भाई, पहले हम लोग बिहारी के ढाबे पर जाते तो हैं, शायद वो हम लोगों से अच्छे से बात कर ले। अगर उसने हम दोनों में से किसी से भी घमंड से बात किया तो हम दोनों वहां से चले आएंगे। अरे किशोर भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम तो वरुण है, तो तुम मुझे किशोर क्यों कह रहे हो? लगता है तुझे अपना नाम भी किशोर रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बिहारी के ढाबे पर चलते हैं, नहीं तो फिर आने में रात हो जाएगी। इतनी बात करने के बाद किशोर और वरुण दोनों मिलकर बिहारी के ढाबे पर जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर चलते ही वो दोनों बिहारी के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ, बिहारी के हाथों का गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मटन चावल खाओ। स्वाद ऐसा कि घर जाकर मेरे ही गुण गाओ और गांव में मेरा ढाबे का नाम फैलाओ। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मटन चावल खाओ। अरे वाह वाह बिहारी भाई, क्या डायलॉग मारा है तुमने। आखिर तुमने इतना अच्छा डायलॉग मारना कहाँ से सीखा? अरे ये तो खानदानी डायलॉग है भाई। पहले मेरे दादा ये डायलॉग मारा करते थे, फिर मेरे पापा ये डायलॉग मारने लगे, फिर मैं ये डायलॉग मारकर अपना गर्मा गर्म मटन चावल बेचता हूँ। बोलो, तुम लोगों को डायलॉग के सिवा और कुछ सुनना है क्या, या मटन चावल खाना है?
अरे नहीं नहीं बिहारी भाई, हम लोग तो अपने गांव से इस गांव सिर्फ तुम्हारा मटन चावल खाने ही आए हैं, तुम्हारा डायलॉग थोड़े ना सुनने आए हैं। हम लोगों को पता था कि तुम घमंडी नहीं हो, क्योंकि सारे लोग हम लोगों से कहते थे कि बिहारी बहुत ही घमंडी है और वो लोगों से बहुत ही घमंड में बात करता है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तुम तो हमसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हो, तो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? अरे भाई कुछ नहीं, बस बात ये है कि इस गांव में सारे लोग गरीब हैं और मैं ही इस गांव में सबसे अमीर हूँ। तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मैं किसी से भी बात करता हूँ तो वो लोग समझते हैं कि बिहारी सेठ अमीर है, इस वजह से वो हम लोगों से घमंड में बात कर रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल ही घमंडी नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत ही शरीफ और सीधा आदमी हूँ। अरे हाँ बिहारी भाई, हम लोगों को पता है। ठीक है, अब बातें बाद में करेंगे। जिस काम के वजह से हम लोग यहाँ आए हैं वो काम पहले करते हैं। तुम जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल लगा दो। तुम्हारे मटन चावल से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। इतना सुनते ही बिहारी उन दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल दे देता है और किशोर और वरुण बड़े चाव से उस मटन चावल को खाने लगते हैं। मटन चावल खाने के बाद वो लोग बिहारी से कहते हैं, अरे वाह वाह बिहारी भाई, क्या मटन चावल था। हमने जितना अच्छा मटन चावल सोचा था उससे भी अच्छा मटन चावल बनाकर खिलाया है तुमने हम लोगों को। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। अब तुम जल्दी से हम दोनों को बता दो कि हम दोनों का कितना हुआ, फिर पैसे देकर हम दोनों को अपने अपने घर भी जाना है। वो क्या है ना, हम लोगों का दूसरा वाला गांव बहुत ही दूर है, इस वजह से हम लोगों को जाने में कहीं शाम ना हो जाए। हाँ भाई, बस इतनी सी बात। रुको मैं तुम दोनों को बताता हूँ। मेरे एक प्लेट मटन चावल का दाम 250 रुपए है और तुम दोनों ने मिलकर 2-2 प्लेट मटन चावल खाया है, यानी तुम दोनों के 1000 रुपए हो गए। हाँ, तुम दोनों ने टोटल 1000 रुपए का मटन चावल खाया है। अरे क्या बिहारी भाई, सुबह सुबह हम ही दिखे क्या तुम्हें मजाक करने के लिए? आखिर 250 रुपए प्लेट वाली मटन चावल कौन ही बेचता है और कौन ही बेवकूफ होगा जो तुम्हारे यहाँ आकर 250 रुपए देकर एक प्लेट मटन चावल खाएगा? क्या तुम सोने की प्लेट में मटन चावल दे रहे हो क्या, जो इतना महंगा बेच रहे हो मटन चावल? अरे भाई, लगता है तुम पहली बार मेरे ढाबे पर आ रहे हो। मैं तो अपना मटन चावल 250 रुपए या 300 रुपए प्लेट ही बेचता हूँ। अगर तुम लोगों को पहले पता नहीं था तो तुम लोगों को मुझसे पहले पूछ लेना चाहिए था। अब पूछे क्या फायदा, तुम तो मेरा मटन चावल खा चुके हो। अब तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। बिना पैसे दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और गांव का कोई भी आदमी तुम्हें नहीं बचा सकता। इससे अच्छा है तुम मेरे पैसे देकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे बिहारी भाई, तुम तो बहुत ही शरीफ इंसान थे, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम हमारे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? लगता है हमसे ही गलतफहमी हो गई है, हमने ही तुम्हें गलत समझ लिया था। असलियत तो ये है तुम एक नंबर के लालची और खड़ूस इंसान हो। लगता है हमारी ही गलती थी जो हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा मटन चावल खा लिया। ठीक है, हम अपनी गलती समझकर तुम्हें 1000 रुपए दे देते हैं, लेकिन मेरी एक बात रखना, ये 1000 रुपए के बदले मैं तुमसे 10,000 रुपए वसूल कर रहूंगा। ये मेरी बात जरूर याद रखना। इतना कहकर किशोर और वरुण बिहारी को पैसे देकर बिहारी के ढाबे से गुस्से में चले जाते हैं और वो रास्ते में चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं और किशोर वरुण से कहता है, अरे वरुण भाई, तू बिल्कुल ही सही कह रहा था, हम दोनों को बिहारी के ढाबे पर जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ कि हम दोनों का बिहारी से झगड़ा नहीं हुआ, फिर नहीं तो मुसीबत आ जाती और हमारे पापा हम लोगों को बहुत ही मारते, क्योंकि हम लोगों ने तो उनसे बिना पूछे बिहारी के ढाबे पर गए थे। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बिहारी के ढाबे पर जाकर मुझे एक बात बहुत ही अच्छी सीखने को मिली है। अरे किशोर, सच में तू भी बहुत ही अजीब है। इस तरफ बिहारी ने हम लोगों से 1000 रुपए ठग लिए और तुझे बिहारी के ढाबे पर जाकर कुछ सीखने को मिला है। और अगर तुझे कुछ सीखने को मिला है तो तुम मुझे भी बता दे कि तुझे क्या सीखने को मिला है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना हो कि मैं जाकर उस बिहारी की पुंगी ही बजा दूँ। हाँ,
अरे वरुण, सच में तू समझा नहीं? मुझे तो लगा था कि तू समझ गया होगा। देख, बिहारी ने जैसे हम लोगों के साथ बात की है, वो दूसरों के साथ भी तो ऐसे ही बात करता होगा। फिर भी तूने देखा होगा कि बिहारी के ढाबे पर हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा क्यों? अरे वरुण, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ और तू मुझसे ही पूछ रहा है। मुझे नहीं पता, तू ही बता कि तू क्या समझा। अरे बुद्धू, तू अभी तक नहीं समझा। गांव के लोग बिहारी के ढाबे पर इस वजह से जाते हैं क्योंकि आसपास के गांव में क्या, दूर दूर तक गांव में भी कहीं भी ढाबा नहीं है। इस वजह से गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर जाना पड़ता है। और तुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन चावल बनाना आता है। अगर हम लोग एक ढाबा खोल दे गांव के बीचों बीच, तो सारे लोग उस बिहारी के ढाबे को छोड़कर हमारे ढाबे पर आएंगे, जिससे हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। अरे वाह किशोर भाई, क्या आइडिया बताया है तूने। लेकिन हम मटन चावल तो बना लेंगे, लेकिन उसे बेचने के लिए तो हमारे पास एक ढाबा होना जरूरी है। और हम लोगों के पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग एक अच्छा सा ढाबा खरीद सकें। अब यही तू ही बता कि हम लोग ढाबा कहाँ से लाएंगे। अरे वरुण, तू भूल गया क्या? गांव के बीचों बीच मेरे दादा का एक बहुत ही बड़ा ढाबा है। दादा तो चल बसे, लेकिन ढाबा मेरे नाम करके गए हैं। बहुत ही सालों से वो ढाबा बंद है। अगर हम दोनों उस ढाबे पर अपना मटन चावल बेचना शुरू करें, तो सारे गांव से उसी जगह पर लोग आएंगे और हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। ठीक है, हम कुछ ही दिनों में उस ढाबे को शुरू कर देते हैं। इतना कहते ही कुछ ही दिनों में किशोर और वरुण मिलके उनके पुराने दादा के ढाबे पर अपना ढाबा खोल देते हैं और वहाँ गर्मा गर्म मटन चावल बनाकर बेचने लगते हैं। वरुण ने किशोर को भी मटन चावल बनाना सिखा दिया था। कुछ ही देर में उन दोनों के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सारे लोग बिहारी के ढाबे को छोड़कर किशोर के ढाबे पर खाने आ रहे थे, जिससे किशोर और वरुण का ढाबा सुबह से शाम तक भरा रहता था, जिससे किशोर और वरुण का धंधा बहुत ही जल्दी तरक्की करने लगता है और उन दोनों का मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा होने लगता है। और वो दोनों खुशी खुशी उस गांव में अपना धंधा करने लगते हैं और बिहारी का धंधा बहुत ही जल्द बंद हो जाता है। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था, मगर उस गांव की दास्तां बहुत बड़ी थी। यहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए दिन रात कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था, गांव में जिसका एक बड़ा सा ढाबा था। बिहारी अपने ढाबे पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बेचा करता था, लेकिन वो बहुत ही घमंडी और लालची था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। अरे ओ चाचा, ओ कहाँ चले कमर मटकाते मटकाते? जो चिकन बिरयानी खाया है उसके पैसे कौन देगा? अरे बिहारी बेटा, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। और तभी मेरी नज़र तुम्हारे गर्मा गर्म चिकन बिरयानी पर पड़ती है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं यहाँ आकर तुम्हारा चिकन बिरयानी खा लेता हूँ। लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? फिर भी मेरे ढाबे पर आकर 200 रुपए प्लेट वाला चिकन बिरयानी खा लिया। देखो चाचा, बिना पैसे दिए तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसे ही सुबह से काम बहुत ही मंदा है और सुबह से ज्यादा ग्राहक नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूं और मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूं। हाँ, उससे पहले तो तुम मेरा सारा पैसा दे दो। अरे बिहारी बेटा, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आखिर मैं तुम्हें 200 रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? मैं गरीब हूँ ना। देखो चाचा, किसी ने सही कहा है, ये जो गरीब हो ना, यो साला अपने आदत से गरीब हो। मैं तो तुम्हें यहाँ से बिना पैसे दिए जाने नहीं दूंगा। बगल में पोछा पड़ा है और उसे उठाओ और मेरे ढाबे के सारे टेबलों को साफ कर दो, फिर तुम बिना पैसे दिए ही यहाँ से जा सकते हो।
इतना सुनते ही बुजुर्ग काका कपड़ा उठाकर बिहारी के सारे टेबलों को साफ करने लगते हैं। ऐसे ही बिहारी का दिल बहुत ही कठोर था। वो हर दिन किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। फिर भी गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर आना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में बिहारी का सिर्फ एक लौता ही ढाबा था, वो भी नॉन वेज का। इस वजह से गांव के लोग बिना शिकायत किए बिहारी के ढाबे पर आया करते थे। यहाँ एक तरफ बिहारी गांव के लोगों को लूट रहा था, वहीं गांव के दूसरी तरफ किशोर नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था। लेकिन किशोर बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था। वो हर दिन दूसरों के खेतों पर खेती किया करता था और उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे घर का गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, किशोर गांव के सरपंच जी के खेत पर खेती कर रहा था। खेती करने के बाद जब किशोर सरपंच जी से अपना पैसा मांगने जाता है तो सरपंच जी किशोर से कहते हैं, देख किशोर, मैं तो तुझे अपने खेत पर खेती करने का सिर्फ 50 रुपए ही दे सकता हूँ। अगर तुझे ये 50 रुपए चाहिए तो रख, नहीं तो निकल जा यहाँ से। मैं तो तुझे ये 50 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन सरपंच जी, जब मैंने आपसे सुबह बात की थी तो आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे अपने खेत पर खेती करने का 200 रुपए दोगे, लेकिन जब मैं आपके खेत पर खेती कर चुका हूँ तो अब आप मुझे 50 रुपए दे रहे हैं। आखिर आप ही सोचिए कि 50 रुपए में मेरा क्या होगा। देख किशोर, मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर। मैं तो तुझे अपने खेत पर खेती करने का सिर्फ 50 रुपए ही दे सकता हूँ। अगर तुझे ये 50 रुपए चाहिए तो रख, नहीं तो तू चला जा यहाँ से। मुझे अपने खेत पर तुझसे खेती नहीं करानी। इतना सुनते ही किशोर वहाँ से दुखी होकर निकल जाता है और कुछ दूर जाते ही किशोर रुक जाता है और अपने आप पर गुस्सा होकर कहता है, क्या अब मेरी जिंदगी में यही दिन बाकी रह गए थे कि मैं अपने मेहनत के पैसों के लिए भी दूसरों से भीख मांगू? बस अब बहुत हो गया। मैं अब से किसी के खेत पर भी खेती नहीं करूँगा। मैं अब खुद का कोई धंधा शुरू करूँगा। लेकिन मैं क्या धंधा शुरू करूँ? मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो दूसरे वाले गांव में जाकर मैं अपना छोटा मोटा सा ढाबा शुरू कर लेता, क्योंकि मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। किशोर खुद से इतनी बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ किशोर का बचपन का दोस्त वरुण आता है और वहाँ आकर किशोर से कहता है, क्या बात है किशोर भाई, तुम यहाँ खड़े होकर किससे बातें कर रहे हो और तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे क्या बताऊं वरुण भाई, बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। और उस सेठ जी के खेत पर मैं खेती कर रहा था, तब उसने मुझे 50 रुपए ही दिए। आखिर तुम ही बताओ कि 50 रुपए में इस जमाने में क्या ही आ जाएगा। और मैं सोच रहा था कि अगले वाले गांव में जाकर अपना एक छोटा मोटा सा ढाबा खोल लूं, लेकिन ढाबा खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आखिर तुम ही बताओ कि मैं उतने सारे पैसे कहां से ला सकता हूं। अरे किशोर भाई, बस इतनी सी बात तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। तुम तो जानते ही हो कि अभी अभी ही मैंने अपना एक ज़मीन बेचा है, उसके पैसे मेरे पास पड़े हैं। तुम अगर चाहो तो मुझसे वो पैसे उधार लेकर अपना ढाबा खोल सकते हो, और जब तुम्हारा ढाबा बहुत तरक्की कर ले तो तुम मुझे वो पैसे लौटा देना। तब तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। अरे वरुण भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़राब हो चुकी है, लेकिन तुमने ये जो पैसे की बात कही, इससे मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, मैं तुमसे पैसे उधार लेकर अगले वाले गांव में अपना एक ढाबा खोल दूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब मेरा ढाबा चलेगा तो मैं तुम्हें अपने ढाबे में पार्टनर बना लूँगा और हम लोग दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। किशोर और वरुण इतनी बात कर ही रहे थे और कुछ ही दिनों में किशोर अपना बैग लेकर दूसरे वाले गांव में अपना ढाबा खोलने के लिए चले जाता है। दूसरे वाले गांव में पहुंचकर किशोर उन पैसों से एक किराए पर ढाबा खरीद लेता है और उस ढाबे पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाकर लोगों को बेचने लगता है और जोर जोर से आवाज देकर गाँव के लोगों को अपने ढाबे की तरफ बुलाने लगता है।
आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। स्वाद ऐसा कि घर जाकर मेरे ही गुण गाओगे। एक बार खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी है। बड़ी बड़ी लेग पीस वाली चिकन बिरयानी बनाई है मैंने। चिकन बिरयानी की खुशबू से दो लोग किशोर के ढाबे पर खींचे चले आते हैं और वहां आकर किशोर से कहते हैं, अरे वाह वाह भाई, तुम्हारे चिकन बिरयानी की क्या खुशबू आ रही है। लगता है तुम्हें चिकन बिरयानी बहुत सालों से बनाना आता है, इसी वजह से तुम्हारा चिकन बिरयानी इतना स्वादिष्ट लगता है। लेकिन कहीं तुम बिहारी सेठ के जैसा अपने चिकन बिरयानी को 200 रुपए प्लेट तो नहीं बेच रहे ना? क्या भाई, चिकन बिरयानी और वो भी 200 रुपए प्लेट? आखिर ये कौन मूर्ख होगा जो 200 रुपए प्लेट वाली चिकन बिरयानी खाता और बेचता होगा। लेकिन मैं तो अपने चिकन बिरयानी को बहुत ही सस्ता बेच रहा हूँ। मैं अपने चिकन बिरयानी को सिर्फ 50 रुपए प्लेट ही बेच रहा हूँ, जिससे कोई भी आम आदमी मेरे चिकन बिरयानी को खा सकता है और उसे पैसों को लेकर कोई टेंशन भी नहीं होगी। क्या भाई सच में? तुम सच में अपने चिकन बिरयानी को सिर्फ 50 रुपए प्लेट ही बेच रहे हो? तो एक काम करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी दे दो। वो क्या है ना, आज से पहले हम लोगों ने इतनी सस्ती चिकन बिरयानी कहीं नहीं खाई। हम भी तो देखे आखिर 50 रुपए वाली चिकन बिरयानी खाने में लगता कैसा है। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों लोगों को एक एक प्लेट चिकन बिरयानी दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस चिकन बिरयानी को खाने लगते हैं। चिकन बिरयानी की खुशबू से देखते ही देखते किशोर के पूरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सारे लोग अब बिहारी का ढाबा छोड़कर किशोर के ढाबे पर चिकन बिरयानी खाने आ रहे थे और सारे लोग दूर दूर से चिकन बिरयानी खाने आ रहे थे, जिससे किशोर का ढाबा सुबह से शाम तक भरा भरा था और किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ किशोर के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी, वहीं दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा पूरा शांत पड़ गया था। बिहारी के ढाबे पर अब कोई भी बिहारी का चिकन बिरयानी खाने नहीं आ रहा था, जिससे बिहारी बहुत ही परेशान हो जाता है और वो परेशानी में अपने चेले को बुलाकर अपने चेले से गुस्से में कहता है, अरे क्या बात है कालू, आज सुबह से हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं आया। आखिर आज गांव के सारे लोग कहाँ चले गए? गांव में तो और कहीं कोई ढाबा भी नहीं है जो वो वहां जाकर चिकन बिरयानी खा ले। तुझे कोई पता है क्या? हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि गांव के सारे लोग कहाँ चले गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि गांव में एक नया ढाबा खुला है जिसमें किशोर नाम का एक लड़का सस्ते में और आपसे भी अच्छा चिकन बिरयानी बनाकर बेच रहा है। और सच बताऊं तो मैं भी उसके ढाबे पर उसका चिकन बिरयानी खाने गया था। मुझे तो उसका चिकन बिरयानी खाकर मजा ही आ गया। आप भी चलिए उसके चिकन बिरयानी खाने, आपको भी मजा आ जाएगा। ये तू क्या कह रहा है कालू? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? और उस किशोर की इतनी मजाल कि मेरे ढाबे के सिवाय इस गांव में मेरे अनुमति के बगैर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। आखिर उसकी इतनी मजाल। तू चल मेरे साथ, मैं अभी उसका ढाबा बंद करवाता हूँ। देखते हैं कि वो इस गांव में अपना धंधा कैसे शुरू कर सकता है। इतना कहते ही बिहारी अपने चेले कालू को लेकर किशोर के ढाबे के पास बढ़ने लगता है और किशोर के ढाबे पर जाकर बिहारी किशोर से कहता है, अरे ओ किशोर, तेरी इतनी मजाल के मेरे इलाके पर मेरे ही देखी देखी तू चिकन बिरयानी का ढाबा खोल लिया। क्या तुझे पता नहीं है कि इस गांव में मैं ही चिकन बिरयानी बेच सकता हूँ और मेरे अलावा कोई भी इस गांव में अपना ढाबा नहीं खोल सकता? लगता है तुझे ये पता नहीं होगा। अब तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपना चिकन बिरयानी का ढाबा बंद कर यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी पुंगी ही बजा दूंगा। अच्छा, तो तुम हो बिहारी जो गांव के मासूम लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठते हो और चिकन बिरयानी के डबल पैसे चार्ज करते हो। देखो बिहारी, मेरे ऊपर तुम्हारा दांव नहीं चलने वाला। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत एक बार पुलिस में कर दी ना, तो तुम और तुम्हारा चेला हमेशा के लिए पुलिस के हवाले हो सकता है। तुम ही बोलो, अगर तुम्हें पुलिस के यहाँ जाना है तो मैं अभी पुलिस को बताता हूँ, नहीं तो तुम ही यहाँ से भाग जाओ और आइंदा इस गाँव में कभी मत दिखना। इतना सुनते ही
बिहारी बहुत ही डर जाता है और जल्दी जल्दी किशोर के ढाबे से जाने लगता है। बिहारी के जाते ही किशोर के ढाबे पर वापस से उसी ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब किशोर को रोकने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से किशोर खुशी खुशी अपना धंधा इस गांव में करने लगता है और किशोर के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इस गांव के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी किशोर के ढाबे पर उसका चिकन बिरयानी खाने आ रहे थे, जिससे किशोर का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा इस गांव में करने लगता है।